हे गाइस, कैसे हो सभी। आज आ चुके हैं वापस लेके एक बहुत बढ़िया नई वन शॉट वीडियो जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वन शॉट में। वी शैल बी कवरिंग दिस होल टॉपिक विद इन दिस पर्टिकुलर क्लास। कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। चैप्टर गाइस थोड़ा सा छोटा है, कंसाइज चैप्टर है, बहुत ज्यादा डिटेल्स चैप्टर में नहीं है, बट येट इट इज अ वेरी हेल्पफुल चैप्टर फॉर यू फॉर योर हायर क्लासेस एज वेल। 11th में भी यूसेज में है एंड 12th में भी यूसेज में है। उसके बाद अब आप जेई की प्रेप करते हो तो वहां पर भी ये वाला चैप्टर हम लोग यूसेज में लेते हैं। फाइन गाइस, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। आज का चैप्टर का नाम है गाइस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्प्रिंट सेशन है, फटाफट खत्म करेंगे चैप्टर को विद इन अ गो। ठीक है जी। तो गाइस सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। फाइन गाइस, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं टुवर्ड्स द एक्सेस। आप लोगों के लिए ड्रॉ करते हैं गाइस एक्स वाई एक्सेस। तो गाइस ये जो आपका प्लेन है इसमें मैंने ड्रॉ कर दी है आपकी एक्स एक्सेस and I have drawn your y axis। अब यहां पे आपको पता है ना, हम लोग कुछ नंबर्स को लिखते हैं जैसे 1 2 3 4। यहां पे हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, फिर से 1 2 3 4। फिर हम लोग यहां पे नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं -1 -2 -3 -4। और यहां पर भी हम लोग नेगेटिव को लिखते हैं -1 -2 -3 एंड -4। फाइन। अब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि ये 4 तक ही फिक्स होती है, नहीं गाइस, दिस गेट एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंडेड है टुवर्ड्स इंफिनिटी हर साइड से। ठीक है जी। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जैसे कि मैं एक्स वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली हमारी पॉजिटिव वाला ब्रांच है, दिस वन इज अवर नेगेटिव एक्स वाला ब्रांच, दिस इज अवर पॉजिटिव वाई वाला ब्रांच एंड दिस इज अवर नेगेटिव वाई वाला ब्रांच। फाइन। अगर गाइस मैं पॉजिटिव एक्स से एक नंबर को उठा लूं जैसे कि 2, फाइन, मैं पॉजिटिव एक्स से एक नंबर को ले लूं जिसको मैं बोल दूं 2, एंड सिमिलरली मैं एक पॉजिटिव वाई से भी एक नंबर ले लूं जिसको मैं बोल दूं फॉर इंस्टेंस 4। ठीक है जी। तो गाइस ये जो 2 और 4 हैं इन्हीं को मैं बोलता हूं मेरे कोऑर्डिनेट्स। दीज आर माय कोऑर्डिनेट्स, जिसमें अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा बनता है ये 2 वाला। जो आगे है दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड जो पीछे है दैट इज कॉल्ड योर वाई कोऑर्डिनेट। तो जब भी आपको फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में जहां पे भी इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखे हुए दिखाई दे, आपको हमेशा समझना है कि आगे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्स कोऑर्डिनेट को और पीछे वाला आपका दिखा रहा है वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है। ग्राफ में कैसे मार्क करते हैं ये तो आपने जूनियर क्लासेस में देखा ही होगा। तो x का 2 एंड y का 4, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 2, 4। ऑर्डर स्पेसिफिक है, x हमेशा आगे है एंड y हमेशा पीछे है। तो ये है आपका एक प्लेन जिसमें मैंने x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर दिया है, आपके x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स। यहां से आप किसी भी नंबर को उठा सकते हो एंड यू कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू इट। फाइन गाइस, तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट। x एक्सिस का एक और नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज एब्सिसा। सिमिलरली जो आपकी y एक्सिस है उसको वी ऑल्सो कॉल एज ऑर्डिनेट। फाइन, ये इनके दूसरे नाम है। तो कहीं पे क्वेश्चन में अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट मेंशन हो, डोंट गेट परप्लेक्स्ड कि वो एक्चुअली में है क्या। फाइन गाइस, सो दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, नंबर्स उठा लो, बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आगे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और पीछे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट। सॉर्टेड है, क्लियर है। तो गाइस ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स योर चैप्टर। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करते हैं आप सबका फेवरेट डिस्टेंस फॉर्मूला। 1 सेक, थोड़ा सा शायद कैमरा ऑटो फोकस कर रहा है, मैनुअल कर लेते हैं। क्लियर है। तो गाइस सबसे पहले वी आर डूइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, किसके बीच का ये डिस्टेंस आपको बताता है,
लेट्स चेक इट आउट। तो गाइस कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल ध्यान रखो, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि मैं यहां पे एक कोऑर्डिनेट ले लूं 2,3 और मैं यहां पे एक कोऑर्डिनेट ले लूं फॉर एग्जांपल 5,6, ये कोई से भी हो सकता है, दे कुड बी नेगेटिव, दे कुड बी पॉजिटिव, कोई हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं। अब मुझे इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का, मुझे इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है कि ये कितने डिस्टेंस पे है एक दूसरे के, तो तब मैं यूज करता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला का। फाइन फाइन। तो जैसे कि एक सेकेंड, अगर मैं पीछे दोबारा इस वाले फिगर पे आऊं और मैं एक और कोऑर्डिनेट ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइम पे एक कोऑर्डिनेट अज्यूम करूं जो कि यहां पे है एंड ले लेते हैं -2, -3। चलो तो देखो -2, -3 ये x के लिए बताएगा और ये हमें y के बारे में बताएगा। तो -2 ये रहा एंड -3 यहां पे है। अब मैं बोलता हूं कि इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करो, तो इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो गाइज उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। क्लियर है? तो आ जाओ फिर अब देखते हैं कि फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है। उसके लिए गाइज पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, तो नंबर्स से पहले आई शेल बी राइटिंग कि फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स अज्यूम करता हूं, एक पॉइंट मेरा यहां पे है, लेट मी टेक, ये पॉइंट है x1, y1 और यहां पे मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट है विच इज x2, y2। और अब मैं आपसे बोलता हूं कि इन कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करो कि इन दोनों के बीच में एक्चुअली में डिस्टेंस है कितना। तो गाइज उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड सिमिलरली y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉर्टेड? क्लियर है? चलो अगर मैं न्यूमेरिकल वे में एक एग्जांपल ले लूं इसका, एंड गाइस आई टेक टू कोऑर्डिनेट, जैसे कि 2, 4 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 5, 6 और मैं बोलता हूं कि इनके बीच का जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो अगर आप कंपेयर करवाओगे सो बार बार फॉर्मूला दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फंडामेंटल पार्ट, उसको समझो। तो फॉर्मूला है x2 - x1, तो पहले x वाले कोऑर्डिनेट्स को सब्सट्रैक्ट करो, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड √ ले लो एंड दिस इज योर डिस्टेंस। सिंप्लीफाई करो तो 5 - 2 कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर इट वुड बी 9। सिमिलरली 6 - 4 वुड बी 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो यहां से इनके बीच का जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर दिया वो आ जाएगा 9, 10, 11, 12 एंड 13। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो गाइज दिस बिकम्स द डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट्स। सो दिस इज योर फॉर्मूला एंड ये है उसका एप्लीकेशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन गाइज, जल्दी से ग्लिम्स ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इनफैक्ट जो लोग कर रहे हैं। सॉर्टेड? चलो अब गाइज आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। कंफ्यूज, अब कंफ्यूज हो जाओगे कि ओरिजिन एक्चुअली में है क्या। पहले तो मैंने जो आपको लिए वो ग्राफ बनाया था ना, उसमें मैं आपको बताता हूं ओरिजिन एक्चुअली में होता कहां पे है। तो गाइज ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड योर ओरिजिन, जहां से स्टार्ट होता है हमारा पूरा का पूरा एक्सेस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ओरिजिन बोलते हैं। सॉर्टेड? चलो तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं हमेशा दैट आर 0, 0। तो ओरिजिन के पॉइंट बन जाएंगे 0, 0 और आपको डिस्टेंस निकालना है इस वाले पॉइंट का -6,8 का, कहां से? ओरिजिन से। और ओरिजिन के पॉइंट्स वुड बी
0,0। ठीक है जी, तो डिस्टेंस d, बस सिमिलर वही फॉर्मूला लगाओ तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 0 माइनस -6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस 6, 0 प्लस 6 वुड बी 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 64। सर आपने इसे प्लस क्यों कर दिया? अरे बच्चों, जो ये माइनस साइन है ना स्क्वायर के साथ, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन, 36 प्लस 64 होता है 100 और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो डिस्टेंस आ जाता है हमारा 10, तो 10 बिकम्स द आंसर। क्लियर है, सॉर्टेड है, सिंपल था, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। फाइन, चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन में हुआ क्या एक्चुअली में। तो गाइस क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सबसे पहले यहां पे एक बात समझनी है, उसने बोला है कि द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एक्सिस? देखो यहां पे आप लोग दो कंडीशंस देखोगे, दो कंडीशंस होती हैं हमेशा, या तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो सकता है या तो पॉइंट वाई एक्सिस पे हो सकता है, या दोनों में ही नहीं हो सकता, इट लाई रैंडमली समवेयर। रैंडमली वाला पॉइंट तो आप समझ गए हो, बट जब पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे होता है स्पेशली, तो गाइस समझो ना ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम था, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, यहां पे है या तो यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, हमें नहीं पता कहां पे है। तो जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो कोऑर्डिनेट हमेशा बन जाते हैं x, 0, मतलब x तो मैंने अज्यूम किया है, बट y वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। जब भी पॉइंट आपका x एक्सिस पे है y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। सिमिलरली अगर आपका कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है, अगर कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है यानी कि यहां पे है या तो यहां पे है, तो उस केस में आपका x बन जाता है 0। क्लियर है, उस केस में x बन जाता है 0। फाइन, अब ये क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। पॉइंट जो है x एक्सिस पे है, तो मैं गाइस अज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज अवर पॉइंट x, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे है। ये जो पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट से 5, 0 से और -1, 0 से ना बराबर की दूरी पे है। ठीक है, तो उसने बोला है कि वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, सॉर्टेड है। देखो सिंपल सवाल है, इस डिस्टेंस को डी अज्यूम कर लो, यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर लो और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। सॉर्टेड है, इक्वेट कर देना, जस्ट इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। फाइन गाइस, चल स्क्रीनशॉट ले लिया था ना सभी ने? गुड, लेट्स मूव गाइस। अब चलते हैं टुवर्ड्स द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो गाइस देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, लेट अस टेक अ लाइन। इस लाइन पे भी दो कोऑर्डिनेट अज्यूम करते हैं, x1, y1, जो कि यहां पे है, ए पॉइंट पे है इसके एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पे, और दूसरा पॉइंट है x2, y2, b। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पे ये उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसके मिड पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है ना, मिड पॉइंट के यानी कि हुबहू सेंटर पे, मिड पॉइंट मतलब सेंटर। अब देखो ये पेन है, अगर इसको मैं यहां से पकड़ता हूं तो ये ऐसे गिर जाएगा, इसको मैं यहां से पकड़ता हूं तो ये गिर जाएगा, बट इसको जब मैं एग्जैक्टली ऐसे बीच से पकड़ूंगा ना मिड पॉइंट से, तो ये नहीं गिरेगा। मतलब यहां पे कहीं सेंटर पे इसका मिड पॉइंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट द पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट बी m, और उसके कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिए x, y। अब मुझे ये x, y ही फाइंड आउट करना है। अब वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले वो देखो। तो x को निकालने के लिए गाइस आपको क्या करना होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 बाय 2।
सिमिलरली y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड योर मिड पॉइंट फॉर्मूला. इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का मिड पॉइंट जो है कैलकुलेट कर सकते हो. ये गाइस यूजफुल है फिजिक्स में भी. सेंटर ऑफ मास करके एक चैप्टर आप पढ़ोगे क्लास 11th में, वहां पे भी आप इसको यूज करते हो. सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये. तो मिड पॉइंट मतलब सेंटर मोस्ट पॉइंट आपके हिसाब से, तो क्लास 10 के हिसाब से दिस इज द लाइन, तो ये है उसका मिड पॉइंट. और उस कोऑर्डिनेट को हम लोग निकालते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. जस्ट गाइस टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ले लो इसका. सॉर्टेड. चलो क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन आपके बोर्ड का ही है, 2025 का है गेस. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस लाइज ऑन. चलो इसको करते हैं गाइस. आपको मिड पॉइंट निकालना है. उसने क्या बोला है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. ये आपका पहला पॉइंट है, इसको मैं यहां पे अज्यूम करता हूं -4,5, और दूसरा आपका पॉइंट है Q, जिसको मैं यहां पे ले लेता हूं 4,6. मैं अज्यूम करता हूं कि इसका मिड पॉइंट यहां पे है विच इज x, y. तो फाइंड आउट करते हैं गाइस x की वैल्यू. x की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y आप कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 बाय 2. तो ये देखो यहां पे तो ये कैंसिल ही हो गया, तो x कितना आ गया 0, और सिमिलरली ये कितना आ गया आपके पास 5 प्लस 6 इज 11, ये आ जाएगा 11 बाय 2. यानी कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 11 बाय 2. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पे. फाइन. तो ये वाला पॉइंट कहां लाई करेगा, ऑन योर y एक्सिस. ये ओरिजिन पे तब लाई करता है ना गाइस जब ये 0,0 आता, बट ये 0,0 नहीं आया है. इसका मतलब है कि जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करता है. फाइन. x एक्सिस पे ये लाई करता जब आपका y का कोऑर्डिनेट 0 आता और यहां पे कोई वैल्यू निकल के आती, तब ये x पे लाई करता. ओरिजिन पे मैंने आपको बता दिया है जब ये 0,0 आता. नाइदर ऑन x नॉर ऑन y तब होता जब यहां पे भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती और यहां पे भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती. ठीक है जी. तो अभी तो हमारा x कोऑर्डिनेट 0 आ गया, इसका मतलब द पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस. सॉर्टेड है. स्क्रीनशॉट ले लो. गुड टू गो. चलो अब गाइस अगला क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज x, y. मिड पॉइंट के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं x, y एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k. देखो देखो देखो, अब गाइस जो आपका मिड पॉइंट है पहले तो आपको वो फाइंड आउट करना है. मिड पॉइंट निकाल दोगे, x और y आपको मिल जाएंगे वहां से. अब वो जो मिड पॉइंट है ना वो इस वाली लाइन पे लाई करता है. जो आपका मिड पॉइंट है, कुछ भी मिड पॉइंट जो भी आएगा वो इस वाली लाइन पे लाई करता है आपका. तो क्योंकि मिड पॉइंट इस वाली लाइन पे लाई करता है तो वो मिड पॉइंट वाले पॉइंट्स को यहां पे पुट कर दो. ये लाइन उस मिड पॉइंट को हमेशा सेटिस्फाई करेगी. क्लियर है? समझे मैंने क्या बोला? कुछ नहीं करना, पहले मिड पॉइंट निकाल दो. मिड पॉइंट आपने निकाला, जैसे ही आप मिड पॉइंट निकालोगे ना तो आपको वहां से x और y मिल जाएंगे. जैसे ही आपको x और y मिले उनको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेना. चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको. सबसे पहले तो गाइस a पॉइंट है 3,4 और b पॉइंट है k, 6. ये आपका मिड पॉइंट है x, y. फाइन. पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, अभी हमें बाकी कुछ पता नहीं है. पहले मिड पॉइंट निकालते हैं. तो मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 प्लस k बाई 2, 3 प्लस k बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y वुड बी 4 प्लस 6 बाई 2, जो कि कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 यानी कि 10 बाई 2 यानी कि 5. तो y तो आ गया आपका 5 एंड x आपका आ गया है 3 प्लस k बाई 2. अब आप बोलोगे सर k कैसे निकाले? तो गाइस उसके लिए उसने दूसरी कंडीशन दी हुई है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज इतना, एंड थोड़ा सा क्वेश्चन में फ्रेमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद वो टाइपो एरर है, और वो जो मिड पॉइंट है ना वो इस वाली लाइन पे लाई करता है. तो मतलब ये जो लाइन है
समझ लो ये लाइन कुछ इस तरीके से है, तो जो मिड पॉइंट है वो इस वाली लाइन पे लाई करता है। तो देखो क्योंकि मिड पॉइंट इस वाली लाइन पे लाई करता है, तो इस वाली लाइन को मिड पॉइंट हमेशा सेटिस्फाई करेगा। फाइन, हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब ये वाले पॉइंट्स उसको लाइन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो इनको सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, तो कितना आ जाएगा, x की जगह पे डाल दो 3 + k/2, y की जगह पे आपने निकाल दिया है 5, और जो है -10 उसको उस तरफ ले जाओ ऐसे। गाइज जस्ट अ लीनियर इक्वेशन, सिंप्लीफाई करो तो k यहां से आ जाएगा 5 × 10 - 3 यानी कि 7। तो गाइज k की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आ जाएगी 7। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वन ऑफ द वेरी क्रूशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर है, सॉर्टेड है, गुड। चलो अब गाइस आगे है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अभी तो देखो जो आपका पॉइंट था वो मिड पॉइंट पे लाई कर रहा था, याद है ना। अब ये जो है वो सेक्शन फॉर्मूला है, ये मिड पॉइंट पे लाई नहीं करेगा। अब जैसे पॉइंट कहीं यहां पे लाई करेगा, मतलब वो इस लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रेक कर देगा। मिड पॉइंट पे होता तो डायरेक्ट प्लस करके निकाल देते, बट अब जैसे पॉइंट यहां पे चला गया, एक सेगमेंट ये और एक सेगमेंट ये बन जाएगा, तो सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा इस टाइम पे। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। अब जैसे गाइस आप एक लोग एक एग्जांपल लो, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है जी। अब गाइस जो हमारा पॉइंट है ना वो मिड पॉइंट पे नहीं है, वो कहीं इधर या उधर पहुंच गया है। तो जैसे कि ये पॉइंट को मैं P ले लूं x, y, अब मुझे यही कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन में एक और चीज आपको गिवन होगी, दैट वुड बी द रेशो। ये जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग सेक्शंस में यानी कि रेशियोज में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये डिवाइड करता है, जो P पॉइंट है ना वो इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n, m/n। तो कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे यहां पे x को, तो ध्यान रखना मैं कैसे फॉर्मूला लिख रहा हूं, m × x2 प्लस n × x1, और डिनोमिनेटर में आपको इन दोनों रेशियोज को ऐड करना है, मतलब m + n। तो ऐसे आप लोग निकालोगे x कोऑर्डिनेट को, एंड y वाला निकालने के लिए m × y2 प्लस n × y1, और नीचे आ जाएगा m + n। तो ऐसे आप y कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो सेक्शन फॉर्मूला का ही एक्सटेंशन है, अगर m और n 1 हो। बिल्कुल, ये सेक्शन फॉर्मूला जो है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला का ही एक्सटेंशन है, अगर ये रेशो 1:1 हो जाए। अगर ये 1:1 हो जाएगा तो देखो ये भी 1 ये भी 1, तो क्या आ जाएगा x1 + x2, और नीचे 1 + 1 वुड बी 2। तो ये वही फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, बस यहां पे पॉइंट मिड पॉइंट पे ना होके दो अलग अलग, मतलब मिड पॉइंट पे नहीं है, बस थोड़ा इधर उधर खिसक गया है, और हमारे पास हमें रेशियो पता है कि किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को। तो वहां से वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दीज फॉर्मूलाज एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। सॉर्टेड है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट, गुड। चलिए गाइस इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं, बस वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग इट नाउ। इसका क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर दिस एंड दिस। एक कोई भी रैंडम ट्रायंगल है PQR, उसके जो दो वर्टिसेस है ना, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है वो आपको गिवन है -1,5 एंड 5,2। तो ये दोनों आपके पास है। उसने बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स PQ। PQ लाइन को डिवाइड करा जाता है यहां पे किसी, यहां पे PQ जो लाइन है ना वो डिवाइड होती है यहां पे, उसके ही आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जैसे मैं इस वाले पॉइंट को अगर अज्यूम कर लूं A,
तो आपको इस ए के ही कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स PQ इन द रेशो 2:1। PQ को किस रेशो में डिवाइड किया जाता है, 2:1। क्लियर है? तो आपको इसी कोऑर्डिनेट x, y को ही फाइंड आउट करना है। सॉर्टेड है? आ जाओ यहां पे करते हैं। तो गाइज मैं यहां पे P लिख लेता हूं, वैसे मैं वहां पे भी कर सकता था, बट फॉर द सेक ऑफ मोर सिंप्लिसिटी यहां पे A को अज्यूम कर लो विच इज x, y, और जो रेशो है वो है 2:1। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाओ मेरा वाला जो अभी मैंने आपको बताया था। x को निकालने के लिए क्या करोगे, ये वाला इंटू x, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। m प्लस n मतलब 2 + 1 यानी कि 3। दिस वुड बी 10, 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, और 9/3 वुड बी अगेन 3। सिमिलरली y निकालो, m इंटू y2। बस डायग्राम बना लो ना और उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करते रहो। 1 इंटू 5, नीचे 2 + 1 मतलब 3। ये कितना आ जाएगा 5 और 4 यानी कि 9, तो ये भी कितना आ जाएगा 3। तो यहां से आपको मिल गया x और y के कोऑर्डिनेट्स ही कितने आ गए 3,3 है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बन जाता है आपका आंसर। तो इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। हमने कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए x, y और रेशियो हमें पता था, जस्ट फॉर्मूला लगाया और हमने आंसर को कैलकुलेट कर लिया। फाइन गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड। तो गाइस इसके साथ ही हमने ये पूरा चैप्टर आज वन शॉट में कवर करा है। मेरी कोशिश थी जल्दी इसको खत्म करें वन शॉट में, छोटा टॉपिक था, फटाफट खत्म हो गया। अब मिलेंगे ऐसे ही दूसरे लेक्चर में, तब तक गाइस अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, लव फॉर यू ऑल गाइस, टाटा। स्क्रीनशॉट ले लो।